Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, today 12th क्लास केमिस्ट्री और आज 12th क्लास केमिस्ट्री में लेकर के आए हैं आपके लिए ऑक्साइड्स और ओजोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स से। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम ऑक्साइड्स के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ओके, तो ऑक्साइड्स may be defined as the binary compounds which are formed by the chemical reaction of oxygen and other any element. Such compounds are known as oxides. तो ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन और किसी भी एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ हम देखें तो सल्फ़र की केमिकल रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से हुई तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। उसी तरह से अगर कार्बन एक एलिमेंट है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये ऑक्साइड्स हैं। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द बाइनरी कंपाउंड्स, ये वो बाइनरी कंपाउंड्स हैं विच आर फॉर्म्ड, जो कि बनते हैं बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन और किसी दूसरे एलिमेंट की रिएक्शन के बाद। तो ये हो गए आपके ऑक्साइड्स। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के टू टाइप्स होते हैं और वो टू टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है सिंपल ऑक्साइड और सेकंड है मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, तो ये टू टाइप्स के होते हैं ऑक्साइड्स। पहले आपका हो गया सिंपल ऑक्साइड और दूसरा हो गया मिक्स्ड ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड्स के लिए मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, सिंपल ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल ऑक्साइड्स 3 टाइप के होते हैं। मिक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिंपल ऑक्साइड्स को हम पढ़ लेते हैं। तो सिंपल ऑक्साइड्स किस तरह के, फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड्स, सेकंड बेसिक ऑक्साइड्स, थर्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैं आपको बता दूं 4th टाइप लिखना आप इसके यहाँ पर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये इतने टाइप के ऑक्साइड आपके हो गए। सिंपल ऑक्साइड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन बाय वन अबाउट दीज ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स आर सच ऑक्साइड्स विच व्हेन these oxides are react with water then they convert into an acid. Means these oxides when react with water they gives acids. ओके, जब ये ऑक्साइड्स केमिकल रिएक्शन करते हैं वाटर से तो ये एसिड देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, SO2 एक ऑक्साइड है और जब SO2 की केमिकल रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे देन यू विल गोट H2SO3। तो ये एक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है ये, इसने एसिड दे दिया तो डेफिनेटली ये एक एसिडिक ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि एक एसिड है, ये भी एक ऐसा, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। जब इन्होंने वाटर से केमिकल रिएक्शन की तो दोनों ने एसिड प्रोड्यूस कर दिए। समझ में आया आपके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या हैं आपके। अगर आप कोई और ऑक्साइड भी लेते हो, मान लो ClO2 आप ले रहे हो और उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तब भी आपको कोई ना कोई एसिड ज़रूर मिल जाएगा और वो क्या होगा, HClO3 मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, HClO3 आप इसका रेशियो बढ़ा लीजिए, इसके 2 कर लीजिए इसके, ठीक है। तो जब आप पाओगे तो 2HClO3 आपका बना हुआ आपको मिलेगा और बल्कि 2 कर लीजिए यहाँ पे तो 4 यहाँ बन जाएंगे। तो 4 3 12, 4 3 12 और आप यहाँ 4 कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक ऑक्साइड बन गया, मतलब ये भी इस तरह का ऑक्साइड है, ये भी इस तरह का ऑक्साइड है, ये भी ऐसा ऑक्साइड है जिन सब ने वाटर से रिएक्शन करने के बाद में एसिड प्रोड्यूस किए हैं। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सब
एसिडिक होते हैं, ध्यान रखना। ये नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है। सल्फर भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। अब चलते हैं हम बेसिक ऑक्साइड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑक्साइड्स किस तरह के होते हैं? बेसिक ऑक्साइड, जाहिर सी बात है कि सच ऑक्साइड्स व्हेन दीज आर रिएक्ट विद वाटर दे गिव्स बेस, यानी कि ये वो ऑक्साइड हैं जब इनकी रिएक्शन वाटर से कराई जाएगी तो ये बेस प्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली। एग्जांपल के तौर पर Na2O, एग्जांपल के तौर पर MgO, एग्जांपल के तौर पर K2O। इन सब की जब केमिकल रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे ना, H2O, 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 तो ये सब बेस प्रोड्यूस करेंगे। ये तो बन रहा है 2NaOH, ये बन रहा है MgOH का होल ट्वाइस, ये बन रहा है 2KOH। तो इन सब कंडीशन में आप देख रहे हैं बेस हैं, ये सब बेस बन रहे हैं। और बेस कब बने हैं? जब इन ऑक्साइड्स की केमिकल रिएक्शन वाटर से कराई है। तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं सब बेसिक ऑक्साइड हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑक्साइड हैं ना, ये सब के सब मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स यानी मेटल से बने हुए ऑक्साइड हैं। सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है। यानी अब हम यहाँ ये पता लग गया हमें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर वाइल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझ में आया? नेक्स्ट अब हम आपको लेकर के चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरफ। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल आपके पास में है, ये लीजिए Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर सच ऑक्साइड्स विच कैन बी रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस। ये लीजिए, ओके। तो ये क्या है? ये एक ऐसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। दोनों से केमिकल रिएक्शन ही अपनी करा सकता है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की हम करते हैं, इसकी रिएक्शन पूरी कर लेते हैं। इसके आप यहाँ 6 मॉलिक्यूल लीजिएगा और यहाँ इसके 9 मॉलिक्यूल आप ले लीजिएगा। जब आप इसको बनाने के लिए जाओगे तो 2Al और ब्रैकेट में H2O का होल 6 लगेगा और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज प्लस 6Cl माइनस। तो इन्होंने जो है यहाँ आपने देखा कि Al2O3 ने एसिड से रिएक्शन कर ली और ये बनाया, जबकि Al2O3 NaOH से भी रिएक्शन करेगा। और NaOH से वो रिएक्शन किस तरह करेगा, क्या वो बनाएगा? ब्रैकेट में बाहर आप पहले ही फिर से या ऐसा कर लीजिए Na3 2Na3 AlOH का होल 6, ये भी इसने भी इससे केमिकल रिएक्शन कर ली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दोनों बना रहे हैं इससे रिएक्शन करने के बाद। तो क्या है मतलब, ये इस तरह के ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल ZnO है, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका नेचर भी एम्फोटेरिक है, क्यों? क्योंकि एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और ये बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरफ। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच नाइदर गिव्स एसिडिक नॉर गिव्स बेसिक सॉल्यूशन, और ना ही वो किसी भी एसिड या बेस से रिएक्शन करते हैं। इस तरह के ऑक्साइड्स को हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के सब ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। एग्जांपल के तौर पर वाटर, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखना। ये आपके ऑक्साइड्स हो गए ख़त्म, लेकिन अभी आपका एक ऑक्साइड और बचा हुआ है जिसका नाम है मिक्स्ड ऑक्साइड, जिसका नाम है मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स इन विच या विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। यानी मिक्स ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो 2 तरह के ऑक्साइड्स से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखने लगो तो Fe3O4, Fe3O4 को आप देखें, Fe3O4 जो है वो 2 ऑक्साइड्स से मिलकर बना हुआ है। कैसे? Fe2O3 से और FeO से। चेक कर लो, अगर आप Fe2O3 और FeO इन दोनों को ऐड करोगे देन यू विल गॉट Fe3O4। इस तरह के ऑक्साइड्स मिक्स्ड ऑक्साइड्स कहलाते हैं। और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं Pb3O4, तो ये भी PbO2 ये मिलकर बना हुआ है आपका और
एक बन जाता है आपका 2PbO। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आप यही पाओगे। तो ये भी दो तरह के ऑक्साइड से मिलकर बना है, तो ये एक मिक्स ऑक्साइड आपका हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ऑक्साइड्स आपके समझ में आए होंगे। अब मैं आपको अपने नए टॉपिक की ओर लेकर के चलता हूँ, जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। ओजोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हम इसके लिए पढ़ते हैं कि कहाँ, पहली चीज़ तो ये है कि ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 20 किलोमीटर हाइट पर एक लेयर है बहुत बड़ी। ठीक है, ऊपर हमारे, जो कि ओजोन की एक लेयर है। अब हम बात करते हैं ये इनका काम क्या है, बनती कैसे हैं ये। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियली तरीके से हम प्रिपरेशन अगर ओजोन का करना चाहते हैं तो केवल एक ही मेथड आपके पास में है, दैट इज़ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये मैं आपको बता दूंगा कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की आपको नीड क्यों पड़ी है। आपको अच्छी तरह बताए, इसको प्रिपेयर किया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। ये है यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और जब 3O2 को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में यहाँ पास किया जाता है, देन इट गोज़ टू 2O3। लेकिन इसके साथ साथ डेल्टा H इज़ इक्वल टू, डेल्टा H मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हीट यहाँ से निकल करके ज़रूर बाहर जाती है। और वो हीट किस फॉर्म में बाहर जाती है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ हीट जाती है लगभग 142 किलो जूल, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस पॉजिटिव साइन को आप देख रहे हो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए यहाँ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं दोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी तरह का एक हल्का सा विस्फोट होने की संभावना रहती है, इसलिए आप यहाँ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही यहाँ पर पास करेंगे। आपने देखा यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और ऑक्सीजन भी किस तरह की ऑक्सीजन है, ये ड्राई है, सूखी है ये। ठीक है, ड्राई ऑक्सीजन है, कोल्ड है, ठंडी भी है, और इसी के साथ साथ ये प्योर है बिल्कुल। ठीक है, व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पासिंग थ्रू ड्राई, कोल्ड एंड प्योर डाई ऑक्सीजन, देन वी गॉट ओजोन। ओजोन हमें मिल जाती है, लेकिन ये कितनी परसेंट होती है, केवल 10% ओजोन इसके अंदर होती है, इसलिए हम इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। ओजोनाइड ऑक्सीजन भी इसे कह सकते हैं। आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, इसको आपने बना लिया। अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ जो है देख लें। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने 10% ही कंसंट्रेशन यहाँ ओजोन की गेन की है। अगर आप मोर देन 10% आप इसे ऑब्टेन करना चाहते हो, गेन करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में ये जिस एक स्पेशल एपरेटस में ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिस एक स्पेशली एक वेसल था उसके अंदर वो किया गया था, तो जिसका नाम ओजोनाइज़र था, ओजोनाइज़र। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बैटरी आपको लगानी पड़ती है, एक इलेक्ट्रिक बैटरी वहाँ पर लगानी पड़ती है, जो कि इसके डिस्चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे क्या ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 10% हो जाती है। 11%, 12%, 20% इतनी जो है उसकी कंसंट्रेशन बन सकती है। आपने इसको बना लिया है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ओजोन का स्ट्रक्चर। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये बता दिया है मैंने आपको। और ये जो ऑक्सीजन एटम के बीच की जो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल है वो 170 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और अगर बात हम जहाँ तक करते हैं इसके डबल बॉन्ड की, तो देखिए ऑक्सीजन जो ये वाला ऑक्सीजन एटम जो आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये किस तरह का होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये द ऑक्सीजन एटम इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसके पास में दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और वो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह के हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक तो ये बन गया,
और दूसरा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन के पास में ये होता है। ये देखें, सॉरी इधर ही लग गया ये भी। ये होता है, ठीक है। 2 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओजोन शो करता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया आपका, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ओजोन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं। पहली चीज़, ये पेल येलो गैस है, ठीक है। पेल येलो का मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। हल्की पीले कलर की होती है। जब इसको और कूल किया जाता है तो ये कंप्लीट येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है और ब्लू कलर में भी चली जाती है जब आप इसको ज़्यादा कूल करते हो तो। नंबर 2, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी मैं आपको बता दूं, इसका जो ये लगभग एयर से 1.67 टाइम ये हैवी होती है। एयर से 1.67 टाइम हैवी होती है। नंबर 3 अगर बात करें तो ये बिल्कुल ही बहुत ही कम सोल्यूबल होती है वाटर में, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन सिनेमॉन ऑयल में ये बहुत ज़्यादा लार्जली सोल्यूबल होती है, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूबली होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ओजोन का जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक होता है। जैसे आपने डाई ऑक्सीजन का पढ़ा था तो उसका जो नेचर था वो पैरामैग्नेटिक था, लेकिन इसका जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा था आज। तो इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनको लर्न कीजिएगा, कैसे ओजोन को बनाते हैं इसको आप लर्न कीजिएगा। इसके बाद इससे पहले जो मैंने आपको ऑक्साइड्स पढ़ाए उनको भी लर्न आप कर लीजिएगा, इनका नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।